एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जी हाँ, इसका अर्थ यह है कि जिसके पास सामर्थ्य यानी कि बल हो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला है बिहार के भोजपुर से, जहाँ की कहानी है भरत तिवारी का। भरत भूषण तिवारी, ये नाम तो अभी तक आपके पास पहुंच ही गया होगा। वही भरत तिवारी जिसका एनकाउंटर बिहार के भोजपुर में हुआ है। इस भरत भूषण को स्थानीय पुलिस ने मानसिक अस्वस्थ बताया था, लेकिन उसके एक ही दिन बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया और इलाज के दौरान भरत भूषण की मृत्यु हो गई। अब इस मामले में कहानी आती है कि ऐसा क्या वाकया आता है, क्या परिस्थिति बनती है कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ इंसान का एनकाउंटर कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनीशा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ये कहानी है भोजपुर के भरत तिवारी की, जिनको अपराधी बताकर एनकाउंटर कर दिया जाता है। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में बिलौटी नाम का गाँव है। भरत भूषण तिवारी इस गाँव के रहने वाले थे। कुछ दिन पहले भरत भूषण ने एक फेसबुक पोस्ट करके सरकारी कामकाज के पर नाराजगी जताई थी और एक अधिकारी का एनकाउंटर करने की बात कही थी। भरत भूषण का यह पोस्ट वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस उनके घर गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने भरत भूषण को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने पिस्टल निकाल ली। एक वीडियो में भरत भूषण की मां ने अपने बेटे को समझाते दिख रही हैं। ये सभी वीडियो भरत भूषण ने अपने फेसबुक पेज पर डाले हैं। 16 जून को भोजपुर पुलिस ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया, पुलिस टीम जब संबंधित व्यक्ति भरत भूषण के घर पहुंची तो यह तथ्य सामने आया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उन्हें तत्काल उचित इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित व्यक्ति के पास मौजूद हथियार और व्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके बाद से यह भी मामला सामने आया कि भरत 3 दिन तक पुलिस को चुनौती देते रहे। कई बार उन्होंने फेसबुक लाइव किया, पुलिस पर गोली चलाई। उनकी मांग थी कि जो वादा नेता और अधिकारी लोगों से करते हैं उन्हें उसे पूरा करना चाहिए। वह पिछले साल बाढ़ के दौरान हुए कटाव का मुद्दा उठा रहे थे और इस पर सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जाने से नाराज थे। वह इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय थे। बीती 17 जून की सुबह तकरीबन 9 बजे भरत भूषण पर पुलिस ने आत्मसमर्पण का दबाव बनाया। भोजपुर पुलिस के एसपी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भरत भूषण अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा था। पुलिस और एसटीएफ लगातार आत्मसमर्पण करने को कह रहे थे, लेकिन वह रुक रुक कर फायरिंग करता रहा, जिससे पुलिस और आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। भरत को नियंत्रण में लेने के लिए एसटीएफ जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ क्लोज कॉर्डनिंग की, लेकिन भरत ने फायरिंग करनी जारी रखी, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षात्मक गोली चलानी पड़ी। इस एनकाउंटर के बाद एसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पुलिस टीम द्वारा खुद और लोगों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, जो भरत भूषण के पांव में जाकर लगी। हालांकि गोली लगने से पहले भरत भूषण ने अपने फेसबुक अकाउंट से जो लाइव किया था उसमें यह दिख रहा था कि उन्होंने अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक दी थी। गोली लगने के बाद भरत भूषण को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल के चिकित्सक एमएच अंसारी ने बताया, मरीज को कमर के निचले हिस्से में 4 गोलियां लगी थी। गोली हम लोगों ने निकाल दी, लेकिन मरीज की हालत ठीक नहीं थी। उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। बाद में इलाज के दौरान भरत भूषण की पीएमसीएच में मौत हो गई। भरत भूषण के पिता काशीनाथ तिवारी ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि बुधवार से हमको थाने में बैठा कर रखा गया और गांव में मेरे बेटे को गोली मार दी गई। मेरा बेटा कोई अपराधी नहीं था, उसका सिर्फ मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मुझे शाम में थाने से छोड़ा गया। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि उसके पांव में गोली लगी है। इतना पुलिस बल था और निहत्थे को ये लोग पकड़ नहीं सके। पुलिस वालों का प्लान मेरे बेटे को मारने का था। वहीं भरत की मां के अनुसार बीते मंगलवार से ही पुलिस और भरत भूषण के बीच तनाव चल रहा था।
भरत भूषण कभी अपने फेसबुक पेज से लाइव आकर तो कभी इस तनाव का वीडियो डालकर सभी घटनाओं के सार्वजनिक कर रहे थे। एनकाउंटर होने से पहले भी उन्होंने लाइव किया था, जिसमें एक मैदान में एक तरफ पुलिस खड़ी दिखती है और दूसरी तरफ भरत है, अपनी बातें रखते हुए लाइव कर रहे थे। इस लाइव में वो अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंकते हुए दिखते हैं और लेकिन इसके बाद ही वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भरत भूषण पुलिस पर लगातार रुक रुक कर फायरिंग करता रहा। भरत भूषण की मां आशा देवी का कहना है कि जवानिया गांव से लोग आए थे कि उनके यहाँ मिट्टी भराव का काम नहीं हो रहा है। मेरा बेटा समाज का मुद्दा उठा रहा था, जब उसने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने उसे क्यों मारा। वहीं मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही सम्राट चौधरी का इस एनकाउंटर को लेकर दिया गया बयान चर्चा में आ गया है। पुलिस विभाग की कई मीटिंग्स के साथ साथ पब्लिक मीटिंग में भी सम्राट चौधरी कहते रहे कि बिहार में कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो कोई भी पुलिस को चैलेंज करेगा उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगा। बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि राज्य में जाति को देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। 19 मई को तेजस्वी ने एक बयान में कहा था कि सरकार जाति को देखकर एनकाउंटर करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। कुल मिलाकर इस कहानी से अभी तक ये बात पूरी तरह से साफ होती दिख रही है कि जब भरत ने सरेंडर की बात कही तो उस पर गोली क्यों चलाई गई। अब ये तो मामले की जांच से ही साफ होगा कि ये एनकाउंटर फर्जी है या सही। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।